बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। अब है स्क्यूसिमेट्रिक। स्क्यूसिमेट्रिक एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो। यानी इसकी डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी अ स्क्यूसिमेट्रिक इफ़ इट्स ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू दी नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो तो उसे हम कहते हैं कि ये स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी अगर K एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये स्क्यूसिमेट्रिक होगी अगर इसका ट्रांसपोज जो है वो माइनस K के इक्वल होगा। यानी इफ़ K इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स then it will be skew symmetric if its transpose is equal to its negative matrix। ये एक मैट्रिक्स K है। अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और ये हासिल होगा रोज़ को कॉलम में बदल कर। तो K मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है वो है 0 -3। तो इस रो को हम यहाँ कॉलम में बदलेंगे तो 0 -3 जो है वो नीचे कॉलम में आ जाएगा और K की सेकंड रो जो है वो है 3 और 0। तो ये इसके ट्रांसपोज में यहाँ पर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और उसका 0 उसके नीचे कॉलम की शक्ल में। तो यूँ ये हमने K मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हासिल कर लिया है। तो अब हमने ये देखना है कि क्या K मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज हमने हासिल किया है वो K के नेगेटिव के बराबर है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले मैट्रिक्स K का नेगेटिव मालूम करते हैं। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे देखते हैं। उसमें हम तमाम एलिमेंट्स के साइंस को बदल देते हैं। तो पहले हम K मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स यानी -K फाइंड आउट करते हैं। अब इस मैट्रिक्स K का नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसके तमाम एलिमेंट्स के हम साइन चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि 0 का कोई साइन नहीं होता, लिहाजा इसका साइन चेंज नहीं होगा। और अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो -3 है तो इसे हम प्लस कर देंगे। और यहाँ सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है यानी +3 तो इसे हम माइनस कर देंगे। और अगला जो एलिमेंट है वो 0 है तो अगेन 0 का जैसा मैंने बताया कि कोई साइन नहीं होता, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो इसके साथ कोई साइन नहीं लगता। तो जो ये बाकी दो एलिमेंट्स थे उनके हमने साइन बदल दिए हैं। तो यूँ ये K मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हमने हासिल कर लिया है। तो अब अगर इसे हम गौर से देखें तो ये बिल्कुल K के ट्रांसपोज के इक्वल है। ये जो K ट्रांसपोज हमने मालूम किया था ये उसके इक्वल है। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं -K जो मैट्रिक्स है यानी नेगेटिव मैट्रिक्स ये इक्वल है K ट्रांसपोज के। यानी अगर हम इसको दूसरी तरह लिखें तो यूँ भी लिख सकते हैं कि K ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -K। तो ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास इससे साबित हुआ कि जो मैट्रिक्स K थी वो स्क्यूसिमेट्रिक थी क्योंकि उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आया है। तो इस तरह जो भी मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ट्रांसपोज लें और वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अभी आपको
बताता हूँ। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो इम्पोर्टेंट बात हमें देखनी होती है वो ये कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, और सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं लेकिन अपोजिट साइंस के साथ। तो ये आपको याद रखना है कि दो कंडीशंस अगर किसी मैट्रिक्स में पाई जाती हैं, एक तो ये कि उसके फर्स्ट डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों और सेकंड डायगोनल्स पर तमाम एलिमेंट्स सेम हों बट विद अपोजिट साइंस। तो इसे आप यूँ याद रख सकते हैं, द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो एंड द अदर डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी द सेम बट विद अपोजिट साइंस। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। तो ये पॉइंट भी आपने इसमें अच्छी तरह से याद रखना है। तो उम्मीद है कि अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी।